कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं जाता, यानी किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, उन चीज़ों का बयान आप हज़रात समाअत फरमाएं। सही बुखारी व मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रोज़ेदार ने भूल कर खाया पिया वो अपने रोज़े को पूरा करे, उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खिलाया पिलाया। यानी भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। एक और हदीस समाअत फरमाएं तिरमिज़ी शरीफ की, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की कि मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाऊं? फरमाया हाँ। अब मसाइल समाअत फरमाएं। भूल कर खाया पिया, जिमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ, हाँ रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफिल, और रोज़े की नीयत से पहले ये चीज़ें पाई गई या बाद में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद ना आया कि रोज़ेदार है तो अब फासिद हो जाएगा, बशर्त ये कि याद दिलाने के बाद ये अफ़ाल वाक़े हों, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं। भूल कर खाया पिया या जिमा किया तो उससे रोज़ा फासिद ना हुआ। खाना खा रहा था एक शख्स रोज़े की हालत में, किसी ने याद दिला दिया, अब उसे चाहिए कि वो रुक जाए। अगर वो नहीं रुकता, खाना बदस्तूर जारी रखा, तब तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। किसी रोज़ेदार को इन अफ़ाल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है, याद ना दिलाया तो गुनहगार हुआ। यानी किसी रोज़ेदार को आप देखें कि वो खा रहा है या पानी पी रहा है, तो हो सकता है ये भूल से खा रहा होगा, भूल से पी रहा हो, तो आप पर याद दिलाना वाजिब है। अगर आप उसे याद नहीं दिलाएंगे तो तू रोज़ेदार है, तू खा रहा है, तो अगर आप गुनहगार होंगे। मगर जब वो रोज़ेदार बहुत कमज़ोर है कि याद दिलाएगा तो वो खाना छोड़ देगा, और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा, और खा लेगा तो रोज़े में भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा, देगर इबादतें भी बखूबी अदा कर लेगा, तो उस सूरत में याद ना दिलाना बेहतर है। यानी कोई कमज़ोर आदमी है, बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, वो भूल कर खा पी रहा है, तो वहाँ पर हुक्म यह है कि उस ज़ईफ़ आदमी, बूढ़े आदमी को आप याद ना दिलाएं कि वो भूल से खा पी रहा है, तो खा लेने दें, उसको थोड़ी कुव्वत मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ताकतवर शख्स है, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, वो रोज़े की हालत में भूल कर खा पी रहा है, तो उसको याद दिलाना आप पर ज़रूरी है। याद नहीं दिलाएंगे तो आप गुनहगार होंगे। मक्खी या धुआं या गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, हाँ वो गुबार आटे का हो, चक्की पीसने या छानने में उड़ता हो, या गल्ला गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवर के खुर या टाप से गुबार उड़कर हलक में पहुंचा, अगरचे रोज़ेदार होना याद था और अगर खुद कसदन धुआं पहुंचाया तो फासिद हो गया, जबकि रोज़ेदार होना याद हो। हाँ वो किसी चीज़ का धुआं हो और किसी तरह पहुंचाया हो, यहाँ तक कि अगर बत्ती वगैरह खुशबू सुलगती थी, उसके मुंह करीब करके धुएं को नाक से खींचा, रोज़ा जाता रहा। यूं ही हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है, और अगर रोज़ा याद हो और हुक्का पीने वाला अगर पिएगा तो कफ़ारा भी लाजिम आएगा। यानी रोज़े की हालत में मक्खी या धुआं या गुबार हलक में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ गुबार गेहूँ पीसने वाली चक्की हो, आटा पीसने वाली चक्की हो, उसका गुबार उड़ा, या गल्ला या उसका गुबार उड़ा, खाक उड़ी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझकर कोई अगरबत्ती जल रही है, उसके करीब जाकर के उसका धुआं नाक में ले रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर रोज़ा टूट जाएगा। बिला कसद हो, कहीं पर अगरबत्ती जल रही है, वो हवा में मिली, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके करेगा तब तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। यूं ही हुक्का पीने से भी, अगर धुआं मुंह में लेंगे, हुक्का पिएंगे, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। भरी संगी लगवाई
या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा न गया। अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी नहीं टूटा। यानी तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी तेल और सुरमा रोज़े की हालत में लगा सकते हैं। बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। यानी अगर मियाँ बीवी आपस में बोसा लेते हैं और इंजाल नहीं हुआ तो तब फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। गुस्ल किया और पानी की खुनकी अंदर महसूस हुई, या कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई, थूक के साथ उसे निगल गया, या कोई और हलक में उसका मज़ा महसूस हुआ, मतलब ये इस सूरत में फिर रोज़ा नहीं टूटता। गुस्ल कर रहा था, पानी की खुनकी हलक में महसूस हुई, कुल्ली करते वक्त कुल्ली हमने की, मुंह में पानी लिया, उसके बाद पानी हम उगल देते हैं, लेकिन कुछ तरी मुंह में बाकी रह जाती है, फिर उसको थूक के ज़रिए हलक में चली गई, तो ऐसी सूरत में कुछ तरी बाकी थी मुंह में, वो अंदर चली गई, ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया, कान में नहाते वक्त अगर पानी चला गया या कोई तिनके से कान खुजा लिए, या दांत में या मुंह में कोई चीज़ खफीफ सी बेमालूम सी रह गई, लुआब के साथ यानी थूक के साथ वो निगल गया, उतर गया, या दांतों से खून निकलकर हलक में पहुंचा, तो इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी खून भी मतलब इतना ना हो कि थूक पर गालिब आ जाए, कम है। आप मसला समझ गए होंगे। यानी कुल्ली करते वक्त जो मुंह में पानी की तरी बाकी रह गई थी वो थूक के साथ निगल जल लेते हैं, तब फिर रोज़ा नहीं टूटता। कान में पानी चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। दांत में मामूली सी कोई तिनका वगैरह कोई चीज़ रह गई थी जो छोटी थी, चने बराबर नहीं थी, उससे छोटी थी, वो अगर थूक के साथ निकल गया तो फिर रोज़ा नहीं टूटा। और बात करने में थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया, या मुंह से राल टपकी मगर तार टूटा न था कि उसे चढ़ाकर पी गया, या नाक में रीट आ गई बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक़ता ना हुई थी कि उसे चढ़ाकर निगल गया, या खंखार मुंह में आया और खा गया, अगरचे कितना हो रोज़ा ना जाएगा, मगर इन बातों से एहतियात ज़रूरी है। यानी बात कर रहे थे, बात करते करते थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया। बात करते करते मुंह में अगर थूक आ जाए फिर उसको निगल लिया तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। मुंह से राल टपकी, यानी वो मुंह से अगर जुदा नहीं हुई थी उसको वापस मुंह में ले लिया, या नाक निकल रही थी सर्दी की वजह से वो अंदर ले ली, तो इन तमाम सूरतों से रोज़ा मतलब नहीं टूटेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। मक्खी हलक में चली गई, रोज़ा ना गया, और कसदन उंगली की तो जाता रहा। मतलब मक्खी हलक में चली जाएगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और फिर बाद में अगर उंगली वगैरह उसमें रोज़े के लिए हालत में डाल देगा तो फिर रोज़ा उंगली तो फिर जाता रहेगा रोज़ा। भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फौरन लुकमा फेंक दिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था और सुबह होते ही उगल दिया तो रोज़ा ना गया, और निगल लिया तो दोनों सूरतों में जाता रहा। यानी भूल से कोई बंदा खाना खा रहा था, अब उसको याद आ गया निवाला मुंह में ही था, तो अब उसको चाहिए कि वो निवाला उगल दे, या सहरी कर रहा था, सहरी करते वक्त ताख़ीर हो गई, सुबह सादिक का वक्त हो गया, वक्त ख़त्म हो गया, मुंह में निवाला ही है, अब उसे चाहिए कि वो भी निवाला उगल दे। लेकिन अगर वो वक्त सुबह सादिक का शुरू हो गया है तब फिर आपको वो निवाला नहीं उगलते हैं,
या भूल से खा रहे थे, याद आ गया, मुंह में नहीं वाला, उसको अंदर याद आने के बाद भी आपने निगल लिया, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। एहतिलाम हुआ या गीबत की तो रोज़ा न गया, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा है। सोने की हालत में अगर एहतिलाम हो गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, और गीबत करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगरचे गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज मामून रखे। कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत फरमाया गया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में फरमाया गया कि गीबत ज़िना से भी बदतर है, ज़िना से भी सख्त तर है। अगरचे गीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, सख्त गुनहगार होगा बंदा। लेकिन अगर कोई रोज़े की हालत में गीबत करता है तो गुनहगार होगा, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन वो जुन्ब रहा तो रोज़ा ना गया। यानी किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया था, नापाक हो गया, इसी हालत में उसने सुबह की और अब पूरा दिन वो नापाकी की हालत में रहा, नहाया नहीं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता, मगर इतनी देर तक कसदन गुस्ल ना करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, गुनाह वो हराम है। हदीस में फरमाया कि जुन्ब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यानी रोज़े की हालत में अगर कोई बंदा नापाक है, पूरा टाइम नापाकी में गुजर गया, तो रोज़ा तो उसका हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना ये कि नमाज भी क़ज़ा हो जा रही है तो ये तो गुनाह और हराम है। और हदीस शरीफ में कि जिस घर में कोई नापाक शख्स होता है, जुनबी होता है, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा ना गया, मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई, थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा ना गया। यानी तिल बहुत छोटी बारीक चीज़ होती है, वो किसी वजह मतलब मुंह में रह गई या उसको चबा ली और फिर उसको निगल भी गया तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर उसका मज़ा हलक में महसूस होगा तब फिर रोज़ा जाता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। हम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।